आपके घर के ऊपर से एरोप्लेन जाता है तो आप उसे देखने जरूर जाते होंगे, लेकिन आपको उसका नाम नहीं पता होगा। जी हाँ दोस्तों, एरोप्लेन के भी नाम होते हैं, जैसे कि बोइंग इज एन अमेरिकन एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर, ऑन द अदर हैंड एयरबस इज एन फ्रेंच एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर। तो आइए बोइंग और एयरबस के बीच क्या अंतर होता है ये 2 मिनट में जान लेते हैं। दोस्तों, बोइंग ये 1916 में बनी एक पुरानी कंपनी है, वही एयरबस ये 1970 में बनी थोड़ी पुरानी कंपनी है, जिस वजह से इन दोनों के बीच कई सारे अंतर हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि इसकी नेमिंग सिस्टम। इन दोनों एयरक्राफ्ट का अपना अपना नेमिंग फॉर्मेट होता है। बोइंग 7X7 इस फॉर्मेट का इस्तेमाल करता है, वही एयरबस A3X0 इस फॉर्मेट का इस्तेमाल करता है। अगर हम बोइंग एयरक्राफ्ट के कुछ एग्जाम्पल देखें तो बोइंग 737, बोइंग 747, बोइंग 777, बोइंग 787 एटसेट्रा। इसी तरह एयरबस एयरक्राफ्ट के कुछ एग्जाम्पल देखें तो A320, A330, A350, A380 एटसेट्रा। यहाँ X का जो नंबर होता है वो उस एयरक्राफ्ट के फैमिली के ऊपर डिपेंड करता है। पॉइंट नंबर 2, नोज डिजाइन। इन दोनों के बीच का अंतर निकालने के लिए एक सिंपल सी चीज है और वो है इन दोनों का नोज डिजाइन। द बोइंग हैज अ पॉइंटेड नोज, वही द एयरबस हैज राउंड नोज। ये बात आप जान गए होंगे। तो आइए इसके थोड़ा ऊपर चलते हैं। पॉइंट नंबर 3, विंडशील्ड डिजाइन। बोइंग की विंडो थोड़ी स्टाइलिश होती है और दोनों साइड वी शेप होता है, वही एयरबस की विंडो सिंपल और एक ही लाइन में होती है। पॉइंट नंबर 4, इंजन डिजाइन। अगर इंजन की डिजाइन नीचे से फ्लैट है तो आप समझ जाना कि आप बोइंग एयरक्राफ्ट देख रहे हैं, और अगर इंजन की डिजाइन टोटली गोल है तो आप समझ जाना कि आप एयरबस देख रहे हैं। पॉइंट नंबर 5, लाइट्स। एयरक्राफ्ट की लाइट उस एयरक्राफ्ट के बारे में बहुत कुछ बताती है, जैसे कि लाइट अगर एक बार चमकती है तो आप बोइंग एयरक्राफ्ट देख रहे हैं, और लाइट अगर 2 बार चमकती है तो आप एयरबस एयरक्राफ्ट देख रहे हैं। इस प्रकार की लाइट्स रात के समय में एयरक्राफ्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत हेल्पफुल होती है। पॉइंट नंबर 6, फ्रंट लैंडिंग गियर। जैसे कि इन दोनों एयरक्राफ्ट में बहुत सारे डिफरेंस है, वैसे ही इनके फ्रंट लैंडिंग गियर में भी एक छोटा सा डिफरेंस है, और वो ये है कि बोइंग का फ्रंट लैंडिंग गियर बहुत छोटा होता है, वही एयरबस का फ्रंट लैंडिंग गियर उसकी तुलना में थोड़ा लंबा होता है। अब पकड़ते ही इसकी पूंछ। पॉइंट नंबर 7, बॉडी टेल स्ट्रक्चर। ये एक ऐसा डिफरेंस है जब हम एयरक्राफ्ट को एक साइड से देखने पर नजर आता है। एयरबस एयरक्राफ्ट जो होता है उसको हल्का सा स्लोप होता है, वही बोइंग एयरक्राफ्ट जो होता है उसको लंबा सा स्लोप होता है। तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए ज्ञान टाइम को अभी सब्सक्राइब कर दो।